दोस्तों आज 4 जून है और शाम के 2 घंटे के बाद हर उस पार्टी के किस्मत का फैसला आने वाला है जिसका हम लोगों को 50 दिनों से इंतज़ार था। जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका रिजल्ट आ जाएगा। कौन कितना उनको पसंद करता है। जनता आरक्षण, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो इंडिया को जिताएगी। अगर नहीं बचाना चाहती, फिर से मरना चाहती है कोरोना जैसे हालात के साथ, नोटबंदी जैसे हालात के साथ, और भी कई तरह से महंगाई जैसे मुद्दे के साथ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे के साथ, तो वो ज़रूर बीजेपी सरकार को दिया होगा, किसी और धार्मिक मुद्दे पर वोट किया होगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि किस तरह से आज का रिजल्ट आने वाला है, कौन जीतेगा। जिस तरह से शोर शराबे के साथ इंडिया गठबंधन बना था और उसी के साथ नीतीश कुमार अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उसके बाद बार बार लोगों ने ये कहा कि कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो नामी हैं, ग्रामी हैं, उनको इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए। इंडिया गठबंधन 2 लड़कों का नाम लेकर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर पूरे देश में घूम रही थी। लेकिन जो नेताओं को, जो जमीनी नेताओं हैं, जमीनी मुद्दे से जुड़े नेता हैं, उनको लेकर इंडिया गठबंधन ने कोई काम नहीं किया। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चल रही है। कई जगहों से रुझान है कि इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, मगर बीजेपी से कई गुना पीछे हैं। फुल बहुमत से तो इंडिया गठबंधन भी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर फुल बहुमत चाहिए था तो उन तमाम दबे कुचले नेताओं को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए था। आपको याद है मायावती, बीएसपी की बहन मायावती, बीएसपी की सुप्रीमो बहन, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उनके पास वोट बैंक के तादाद बड़े हैं, मुसलमानों के वोट भी उनके पास है, तो उनको साथ लाना चाहिए था। लेकिन ये गलती इंडिया गठबंधन ने की। असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाना चाहिए था, लेकिन ये भी गलती इंडिया गठबंधन ने की। आपको याद है नगीना के चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि नगीना से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली। कई ऐसे नेता हैं जो जमीनी मुद्दों पर काम करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ चूक गया। सोचा कि हम जिन मुद्दों को लेकर, पीडीए जैसे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव आगे आए थे इंडिया गठबंधन में, उसके बाद राहुल गांधी ने आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने की बात करके इस मुद्दे को लेकर आए थे, उसको लेकर चल रहे थे। लेकिन हर जनता, हर जिले, हर शहर का टेस्ट अपना अलग है। कोई नरेंद्र मोदी को चाहता है, कोई सपा को चाहता है, कोई राहुल गांधी को चाहता है। तो इस तरह से लोगों के टेस्ट जो बदले हैं, वो इंडिया गठबंधन को खामियों का सामना तो करना ही पड़ा है। रही बात बहन मायावती जी को लेकर, बीएसपी के कई ऐसे सीटें जी जो 543 सीटों में से बहन जी ने, और 100 से ज़्यादा उम्मीदवार बहन जी ने अपने पूरे देश में उतारे थे। और खबर ये आ रही है कि कुछ ऐसी सीटें जहां से पहले भी वो जीत चुकी हैं, वहां से निकलने के चांसेस है। बिजनौर जैसी जगहों पर बीएसपी की सीटें निकल सकती हैं, और जहां बीएसपी को झटका लगा इनको सीटों को ना निकलने की बात, जिस तरह से बीएसपी को मीडिया से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से जो गायब कर रखा है, तो उसकी भी बड़ी वजह है। क्योंकि बहन जी को सबसे ज़्यादा खामियाजा आकाश आनंद का उत्तराधिकारी पद छिन जाने की वजह से बड़ा झटका लग सकता है इस वक्त। क्योंकि अगर वो होते तो कुछ तो सपोर्ट लोगों का रहता ही। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो गई। और उसके बाद से जो अभी गठबंधन की सरकारों पर काउंटिंग चल रही है, कई सीटें ऐसी हैं जिसमें डिम्पल यादव वगैरह हैं वो आगे चल रही हैं। सपा और जो कांग्रेस हैं उनका जो गठबंधन है उसमें भी सीटें निकल रही हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर इंडिया और बीजेपी की बात है तो वो अलग अलग तरह से बीजेपी एनडीए को लेकर चल रही है,
आगे चल रही, हो सकता है फुल बहुमत हो जाए। गठबंधन जो है वो इंडिया को लेकर चल रहा है, लेकिन फुल बहुमत आने वाली नहीं है दोस्तों। रही बात बहन मायावती जी की, अगर 20 से 25 सीटें पूरे उत्तर भारत में आती है, 20 सीटें भी उत्तर प्रदेश में आती हैं, बहन जी की अगर 20 से 25 सीटें आती हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर गठबंधन की सीटें भी कम होंगी तो इन लोगों का उस पर विचार करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी को अपने गठबंधन में मिलाकर सरकार बनाई जाए। वैसे दोस्तों दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी है, लोग पहुंच रहे हैं और जल्द ही 2 घंटे का टाइम है, जल्द ही ये खबर आ जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बहन मायावती जी ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।